गाइस रिसेंट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन F1 वीज़ा के हवाले से किए थे कि यार व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट और व्हाई आर यू गोइंग टू USA और हाउ मेनी यूनिवर्सिटी डिड यू अप्लाई। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आज इस वीडियो में आप लोगों को इसके आंसर क्लियर हो जाएंगे। लेट्स बिगिन और वीडियो इज़ ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विज़िट और व्हाई आर यू गोइंग टू USA। सो ये दो क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन मीनिंग दोनों क्वेश्चन के बिल्कुल सेम आंसर, इनके क्वेश्चंस के जो मीनिंग है वो सेम है। ठीक है। सो इसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एम्बेसडर आपसे अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हो तो वाई आर यू गोइंग टू USA, तो आप सिंपली इसका आंसर दे सकते हैं कि आई वांट टू गो टू USA टू परस्यू माई स्टडी और टू परस्यू माई बैचलर और मास्टर। अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड को फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहे हैं या आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग में, तो आप कह सकते हो आई वांट टू गो टू USA टू परस्यू माई बैचलर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और XYZ। डिफरेंट आपके जो सब्जेक्ट है, जिस कोर्स में आप जाना चाहते हैं उसके हवाले से आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एम्बेसडर ये क्वेश्चन स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको ये क्वेश्चन वो नहीं पूछने वाला कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विज़िट। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विज़िट का क्वेश्चन जो है ना, वो एम्बेसडर आपसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप टूर के लिए जा रहे हैं तो आप उसका फिर वो ये क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं, लेकिन स्टडी वीज़े के लिए आपसे इस तरह के क्वेश्चन एम्बेसडर नहीं करेगा। इसके लिए आप लोगों ने बिल्कुल नर्वस नहीं होना है और इसका आंसर फिर आप दे सकते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल विज़िट के लिए जा रहे हैं तो आप दे सकते हैं कि यार मैं घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ, जो जो जगह आपको वहाँ पे पसंद है तो सारी चीज़ों का बता सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता एम्बेसडर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ योर हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपने एम्बेसडर का माइंड क्लियर करना है कि यार अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल +2 आपकी एजुकेशन है या बैचलर है या मास्टर है, तो आप उस हवाले से सेम सिंपल क्वेश्चन दे देना कि आंसर दे देना कि यार मैं मेरी जो है ना स्टडी जो है ना मैं FA कर चुका हूँ, या मैं मतलब है कि BBA या मास्टर या बैचलर के हवाले से आप सिंपल आंसर एम्बेसडर को दे सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी यूनिवर्सिटी डिड यू अप्लाई। अब आपके जो है ना कुछ स्टूडेंट्स अब मुझे कमेंट्स में कह रहे थे कि यार अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 5 मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और मेरे पास 5 I-20 है, तो 5 I-20 के अपने क्या करने हैं। आपको सिर्फ एक ही I-20 की ज़रूरत है। आप एक ही ऑफ़र लेटर अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी से मिला है तो आप उसी एक ऑफ़र लेटर को स्पेसिफिक जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। और एम्बेसडर को अगर आप एक I-20 अगर आप शो करोगे कि मेरे पास इस यूनिवर्सिटी का I-20 है तो वो इनफ है। सही है ना। अगर अब इस पॉइंट्स में आपने ये बात भी क्लियर कर, जो आपने 5 यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन अप्लाई किया और आप 3 यूनिवर्सिटी में आपको रिजेक्शन मिली है, तो आपने रिजेक्शन के वाले से ख़ुद से जिक्र नहीं करना। खुद से आपने नहीं, एम्बेसडर को नहीं बताना कि यार मैं इतनी यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया, मैं 3 यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन रिजेक्ट हुआ और एक यूनिवर्सिटी में मुझे ऑफ़र लेटर मिली है या मुझे I-20 मिली है। तो ये एक पॉइंट आपने बिल्कुल खुद से नहीं चढ़नी जब तक वो आपको रिजेक्शन के हवाले से पूछेगा नहीं। आपने ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपने इस तरीके से नहीं देना कि यार मेरे 3 यूनिवर्सिटी में रिजेक्ट हुआ है और एक में मेरे ऑफ़र मुझे मिली है। आप सिंपल एक यूनिवर्सिटी में बताना कि मैंने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और जो जिस यूनिवर्सिटी में आपको ऑफ़र मिला है उस यूनिवर्सिटी के फुल नेम और एड्रेस और पोस्टल कोड ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। और जिस प्रोफेसर के साथ फिर आपके जो मेन सब्जेक्ट्स है सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि यार ये I-20 मुझे मिला है फलाने इसी XYZ यूनिवर्सिटी से। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगा कि यार व्हाट वुड यू स्पेशलाइज इन। अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आई विल स्पेशलाइज इन दिस। फॉर एग्जांपल आप किसी भी फील्ड में आप स्पेशलाइज कर रहे हो तो आप उसी फील्ड के वाले से आप एम्बेसडर को आप कह सकते हो कि यार मैंने इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है। अगर आप फॉर एग्जांपल MBA कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं एम्बेसडर को, आप ये कन्विंस कर सकते हैं कि मैं HR MBA में आपको HR या मार्केटिंग और फाइनेंस में, अगर आपका फाइनेंस है और मार्केटिंग है या HR है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो आप बता देना कि यार सिंपल आप बताना कि यार मैं इसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करूँगा, और सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर जो है ना, व्हाट आर योर प्लान आफ्टर योर ग्रेजुएशन, आपके ग्रेजुएशन के बाद जो है ना आपके क्या प्लान्स है। तो आप सिंपल बताना कि यार आफ्टर कंप्लीशन योर स्टडी यू विल कम बैक टू इंडिया और पाकिस्तान, और जो भी आपका कंट्री है उसमें आप बता देना कि यार मैं इसी कंट्री में वापस आऊँगा और जिस फील्ड में मैं वहाँ पे स्टडी कर चुका हूँ मैं उसी फील्ड में आगे वर्क करूँगा इंडिया में या पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। बैचलर स्टूडेंट का जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अब बैचलर के स्टूडेंट है तो आप बताना कि मैं इस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय स्टडी आई विल डू माय मास्टर डिग्री, फिर आप मास्टर में एडमिशन करोगे। और अगर आपने मास्टर वहाँ से USA से आप मास्टर कंप्लीट करने के लिए जा रहे हो, मास्टर डिग्री के लिए आप USA जा रहे हो, तो आप फिर बताना कि यार मैं जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करूँगा, जिस फील्ड में मैं मास्टर करूँगा, उस फील्ड में मैं उसी फील्ड में मैं आगे जो है ना आके वापस इंडिया या पाकिस्तान आऊँगा और मैं उसी सेम फील्ड में फिर आगे पार्टिसिपेट करूँगा अपनी कंट्री के लिए, और जॉब करूँगा या बिज़नेस करूँगा, और अपने उसमें मुझे कितने बेनिफिट्स होंगे वो सारी चीज़ें तो आपको एम्बेसडर को क्लियर करनी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन ये बिल्कुल ना बताना कि आपने वहाँ पे रहना है आफ्टर ग्रेजुएशन, आपने मास्टर वहाँ से मैंने मास्टर अगर आप वहाँ से कर रहे हो तो आप अगर मास्टर के बाद जो है ना आपने ये बिल्कुल भी एम्बेसडर को नहीं बताना कि यार मैं यहाँ पे रुकूँगा, मैं यहाँ पे फिर फर्दर जॉब करूँगा या बिज़नेस करूँगा। अगर आपने इस तरह के पॉइंट्स एम्बेसडर को अगर आप ये इस तरह के पॉइंट्स आप एम्बेसडर के सामने अगर बोलोगे तो आपको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर सकता है एम्बेसडर कि यार मैं वहाँ पे रुकूँगा। रुकने का बिल्कुल आपने बताना नहीं, या हर पॉइंट्स जिस तरह के रिलेटेड पॉइंट्स है सारे आपने कम बैक का जिक्र ज़रूर करना है। रिटर्न आपने इसके बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपने बिल्कुल एहतियात से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कभी आपसे वो सेकंड क्वेश्चन नंबर 6 में फिर हाउ आर यू गोइंग टू फंड योर एजुकेशन। सो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सिंपल क्वेश्चन है, आप पेरेंट्स आपको फंड कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो आप बता देना पेरेंट्स है और फ्रेंड है, और अगर रिलेटिव्स में से कोई है या आप सेल्फ कर रहे हो खुद अपनी फंडिंग, तो आप एम्बेसडर को इजीली ये पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर वो क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि यार स्पॉन्सर के हवाले से कि व्हाट डज़ योर स्पॉन्सर डू। अब फॉर एग्जांपल ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल कनेक्टेड क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन अब फंड और स्पॉन्सर का, अगर कोई आपको फंडिंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स है या आपके फ्रेंड्स है या आपके कज़न है, ब्रदर है, सिस्टर है, या भाई सेल्फ आप कर रहे हो, ख़ुद को आप सपोर्ट कर रहे हो, खुद को अपने स्पॉन्सर आप खुद अपने लिए खुद है, तो आपने क्लियर करना है स्पॉन्सर क्या काम करता है, आपने बताना है। कि जॉब करता है तो जॉब के हवाले से बताना है, बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस के हवाले से आपने बताना है। तो ये पॉइंट्स आपने क्लियर करनी है। अपने स्पॉन्सर के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, फिर उनकी इनकम मंथली इनकम कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको होने, ईयरली इनकम उसके कितनी है, वो टैक्स कितना पे करता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके जहन में ये आंसर्स आपके जहन में होनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 8, डू यू हैव एनी रिलेटिव इन द USA।
अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपने बिल्कुल नो में देना है कि आपके कोई क्वेश्चन, अगर आपका कोई स्पॉन्सर यूएसए से नहीं है तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर 100% नो में करना है कि यार नहीं है, मेरे कोई रिलेटिव मेरे नहीं है, मैं यूनिवर्सिटी में रहूँगा और वहाँ पे जितने भी मेरे अखराजात है वो ऑलरेडी मेरे पास है और मैं यूनिवर्सिटी वगैरह में। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर वो करेंगे।